जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे आंशिक भिन्न। ठीक है, जो एक्सरसाइज 7.5 है राजीव प्रकाशन की बुक में, उसमें आज हम लोग आंशिक भिन्न पढ़ेंगे। आंशिक भिन्न के कुछ रूप है, जैसे नीचे अगर x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी के रूप में हो तो हम ए के बटे में एक्स प्लस ए, बी के बटे में एक्स प्लस बी, सी के बटे में एक्स प्लस सी, डी के बटे में एक्स प्लस डी, ऐसे करेंगे। अगर हमारे पास ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर के रूप में हो तो ए के बटे में एक्स प्लस ए और बी के बटे में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, या मान लो इस प्रकार से हो कि कुछ किसी के बटे में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी हो तो ए के बटे में एक्स प्लस ए, बी के बटे में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी के बटे में यहाँ पर और भी अगर कोई रूप हो तो उसको लिखेंगे। अगर हमारे पास गुणनखंड के रूप में है और एक्स प्लस ए तो इसे ना इसके बटे में लिखोगे। ठीक है, फिर से समझना एक बार। ये जो हो उसे ए के बटे में लिखोगे, जो गुणनखंड के रूप में हो बी एक्स प्लस सी के बटे में लिखोगे। ये आंशिक भिन्न के कुछ रूप है। ठीक है, इसी रूप से और भी रूप बनाते हैं। ठीक है, तो जो कि क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगर कुछ नए फार्मूलेज वगैरह हो तो हम आपको बताते चलेंगे। बाकी सारे फार्मूले हम 7.1, 2, 3, 4 में हम बता चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो आप लोग तो जरूर देख लीजिए, जिससे कि इस वीडियो को भी आप लोग इस वीडियो में जो फार्मूले का प्रयोग करने वाले हैं तो वो क्लियर हो जाए। बाकी फार्मूले जो है हम बताते चलेंगे, जिसमें आप लोगों को कोई डाउट कोई दिक्कतें नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन एक्स बटे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 और dx। अगर दो बार गुणनखंड के रूप में हो तो उसे हमेशा आंशिक भिन्न से ही तोड़ोगे। अगर दो बार गुणनखंड के रूप में हो, देखो इस प्रकार से हो तो हम लोग आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न से, क्योंकि इसको जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे आंशिक भिन्न से। तो आंशिक भिन्न में हम लोग क्या लिखेंगे, इस x को लिखेंगे बटे x प्लस 1 लिखेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे, a के बटे में x प्लस 1 लिखेंगे, b के बटे में x प्लस 2 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही x के बटे में x प्लस 1 और 2 इसके साथ गुणा करोगे, भिन्न करोगे तो x प्लस 2 और b के साथ x प्लस 1 का गुणा करके नीचे गुणा करेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, इससे ये कैंसिल। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर a के गुणा में x प्लस 2 और b के गुणा में x प्लस 1। अब जो है हमें a और b के मान को निकालने हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग, x प्लस 1 है तो x बराबर -1 रखोगे, x प्लस 2 है तो x बराबर -2 रखोगे b के मान के लिए, और a के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर सबसे पहले -1 रख लो, तो यहाँ रखो -1, a केवल a के मान में ही रखेंगे, -1 प्लस 2 तो -1, a इससे घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1, तो a बराबर हमारे पास क्या है -1। b के मान के लिए x बराबर हम लोग -2 रखेंगे, प्लस होने पर माइनस रखा करो, माइनस होने पर प्लस रख दिया करो। यहाँ -2, b यहाँ -2 प्लस 1, ये -2 और ये b और इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का जो मान है ये है 2। तो अब हम लोग करेंगे भिन्न से। अब जो है हम लोग भिन्न से करेंगे, मतलब समझना, अब हम लोग इससे कोई मतलब नहीं, अब इससे मतलब है हमें। ठीक, अब जो है मतलब हमें इससे है, a की जगह हमारे पास क्या है -1, 1 को लिखा नहीं जाता है, छोड़ दो, dx बटे x प्लस 1 लिखोगे, dx बटे x प्लस 1 लिखोगे, प्लस b का मान 2 है, 2 को लिख लो, dx बटे x प्लस 2 लिखोगे। आपको बता दे कि dx बटे x ये समाकलन होता है log x का, ये समाकलन होता है log x का। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये भी log का, तो माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 लिखोगे, log x प्लस 2 समाकलन कांस्टेंट प्लस c। अगर आप लोग log m की घात n log m बटे n का फार्मूला लगाना चाहो लगा सकते हो, अगर कहोगे नहीं यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ना हम आपको बता देते हैं, ठीक है, इस सवाल को पूरा बताते ही है। एक फार्मूला होता है, दो फार्मूले होते हैं, एक log m बटे n का जो कि फार्मूला होता है log m माइनस log n,
और एक फार्मूला होता है log m की घात n, जो कि होता है n log m। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाद में लिख रहे हैं, इसको पहले लिख रहे हैं, तो log को log लिखो, x प्लस 2 की घात 2, जो भी आगे हो उसे घात कर देते हैं, फिर माइनस लॉग x प्लस 1 लिखेंगे, माइनस लॉग x प्लस 1 लिखेंगे प्लस सी, इन दोनों में log m बटे n का फार्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 की घात 2 बटे x प्लस 1 और प्लस सी। ठीक, प्लस सी, बस ये आंसर। आई होप आंशिक भिन्न के पहले सवाल को तो आप लोग समझ गए होंगे, जो पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2, चलो एक काम करो, पहले इतने को स्क्रीन शॉट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक, इसमें एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा बना लो, इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, dx बटे एक्स स्क्वायर, ये 3 का वर्ग है, और एक फार्मूला आपको परिचित करा देते, वर्गांतर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो जब भी 2 बार स्क्वायर हो, जब भी 2 बार स्क्वायर हो तो एक बार x प्लस 3 लिख दो, मतलब यही, एक बार इन दोनों में प्लस कर लो, एक बार इन दोनों में माइनस कर लो। अब इसको हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, जब भी नीचे 2 बार कोष्टक में कोई भी वैल्यू हो तो उसमें आंशिक भिन्न लगा दोगे आप लोग। ठीक है, तो लिखोगे आंशिक भिन्न से, तो इसको हम लोग किससे करेंगे, आंशिक भिन्न से। ये ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो, तो 1 बटे एक्स प्लस 3, ए के बटे में x प्लस 3 और b के बटे में x माइनस 3, तो 1 बटे x प्लस 3 और x माइनस 3, a के गुणा में लिखोगे x माइनस 3 और b के गुणा में लिखोगे x प्लस 3 और बटे x प्लस 3 और x माइनस 3 से ये कैंसिल कर लो। 1 बराबर a के गुणा में है x माइनस 3 और b के गुणा में है x प्लस 3। अब a और b के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर माइनस 3 रखोगे, x बराबर प्लस 3 रखोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर माइनस 3 पर, x बराबर माइनस 3 पर a के मान को निकालेंगे। तो यहाँ पर 3a और माइनस 3, तो माइनस 6 बटे में पहुँचा दो, तो a बराबर 3 बटे माइनस 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस 1 बटे 2। b के मान के लिए प्लस 3 रखो, x बराबर 3 पर, तो वही 1 बराबर, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, 1 है, 3 लिखा हमने, 1 है तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर, तो 1 बटे माइनस 6 अर्थात माइनस 1 बटे 6। तो b इंटू ये 3 रखोगे 6, तो b का मान भी हो जाएगा 1 बटे 6। अब लिखेंगे हम लोग भिन्न से। अब जो है हम लोग करेंगे भिन्न से, तो a की जगह हम लोग माइनस 1 बटे 6 लिखेंगे, dx बटे x माइनस 3 लिखेंगे, इसकी जगह 1 बटे 6 लिखेंगे और dx बटे x प्लस 3 लिखेंगे। ये भी लॉग का फार्मूला, ये भी लॉग का फार्मूला, इसे पहले लिख रहे हैं क्योंकि प्लस में है, तो 1 बटे 6 लॉग x माइनस x प्लस 3 और इसे बाद में लिख रहे हैं 1 बटे 6 लॉग x माइनस 3 समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस सी। दोनों में 1 बटे 6 हम लोग ले सकते हैं कॉमन, तो दोनों में जो है 1 बटे 6 ले लेंगे कॉमन। इन दोनों में लॉग m बटे n का फार्मूला तो लॉग x प्लस 3 बटे लॉग x माइनस 3 प्लस सी, m बटे n का फार्मूला, अगर दोनों में माइनस हो तो m बटे n प्लस हो तो m इंटू n का फार्मूला लगा दिया करो। ठीक, तो m बटे n के फार्मूले जो अभी बता चुके हम, बस वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया हमने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 और dx। ठीक, हाँ तो यहाँ पर आप लोग फिर से वही आंशिक भिन्न लगा दोगे,
तो आंशिक भिन्न में हम लोग अब की बार बटे वाले को लिख नहीं रहे हैं, चलो पहली बार लिख देते हैं। तो 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ए के बटे में लिखोगे x माइनस 1, बी के बटे में x माइनस 2, सी के बटे में x माइनस 3। एलसीएम लोगे, एलसीएम से वही बार बार ये कट ही जाएगा ये। तो 3x माइनस 1, ए के गुणा में क्या लिखोगे जानते हो, x माइनस 1 है, इसे नहीं लिखोगे, इन दोनों को लिखोगे। तो x माइनस 2 और x माइनस 3। बी के गुणा में इसे नहीं लिखोगे, इन दोनों को लिखोगे, x माइनस 1 और x माइनस 3। और सी के गुणा में 3 को नहीं लिखोगे, इन दोनों को लिखोगे, x माइनस 1 और x माइनस 2। फिर पूरे के बटे में हम यही लिखते फिर ये काट देते, बात वही है कि है, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। a के मान के लिए x बराबर 1 रखो, तो x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस 1 a, 1 माइनस 2 1 माइनस 3। तो समझना 3 एकम 3, 3 से घटा दो तो ये बचेगा 2, बराबर माइनस 1 और माइनस 2 तो प्लस 2, तो 2 इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा a बराबर 1। अब b के मान के लिए x बराबर 2 रख लो, x बराबर 2 पर, 2 पर हमारे पास यहाँ 2 माइनस 1 कर लोगे, ये 3 इंटू 2 माइनस 1, और ये b 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, 2 3 6 से 1 घटा लो 5, ये 1 बचेगा और ये माइनस 1 बचेगा, तो b बराबर माइनस 5। c के मान के लिए x बराबर 3 रख लो, तो x बराबर 3 पर, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 इंटू 3 माइनस 1 बराबर c, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 3 9 से 1 घटा दो 8 बराबर c, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 1, 2 चौको 8, तो c बराबर 4 है। अब भिन्न से करो, भिन्न से a का मान हमारे पास है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, dx बटे x माइनस 1, b का मान है माइनस 5 तो लिखो माइनस 5 dx बटे x माइनस 2, c का मान है 4 dx बटे x माइनस 3, और ये सब लॉग के फार्मूला है ये, तो लॉग का फार्मूला लगा दो, लॉग x माइनस 1 माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 4 लॉग x माइनस 3 प्लस c। इसमें लॉग m की घात n, इसमें लॉग m की घात n लगा के फिर लॉग m इंटू n और m बटे n का फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग चाहोगे कि नहीं लगाएंगे तो छोड़ सकते हो, अगर कहोगे लगाएंगे तो लगा भी सकते हो। अगर लगाना चाहो तो समझना कैसे लगाओगे, लॉग x माइनस 1 इसे घात चढ़ा दो, तो लॉग x माइनस 2 की घात 5 प्लस लॉग x माइनस 3 की घात 4 प्लस c, ये दोनों में m इंटू n प्लस में और ये बटे में जाएगा, तो लॉग समझना x माइनस 1 और x माइनस 3 की घात 4 बटे x माइनस 2 की घात 5 प्लस c। अगर करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, जो माइनस में हो उसे बटे में पहुंचा दो, लॉग m इंटू n के फार्मूले में जो प्लस में हो उसे इंटू में कर दो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को करिए, इतने को स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, 2x बटे क्वेश्चन नंबर 5 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। सबसे पहले चेक करो गुणनखंड बना सकते हो कि नहीं, मतलब गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं। तो गुणनखंड सबसे पहले करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो 2 एकम 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 करेंगे, इन दोनों में x ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस इन दोनों में 1 ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 2, एक कोष्टक में x प्लस 2 और एक कोष्टक में x प्लस 1। हाँ गुणनखंड तो हम लोग बना चुके हैं, तो इसी को हम लोग लिखेंगे। अब लिखेंगे 2x बटे x प्लस 2 और x प्लस 1
और डी एक्स। अब इसको किसके रूप में तोड़ दोगे? आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ दोगे। क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम एक है, उसको उड़ा दोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, 1 माइनस 2x। वहाँ पर एक चीज़ देखो, अंश और हर के घात एक समान है, 2x स्क्वायर कर दो अंतर गुणा। ऐसे कंडीशन में हम लोग इससे इसमें भाग करते हैं, तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंदर गुणा कर लो x माइनस 2x स्क्वायर और dx। ठीक, भाग तो आप लोग कर लेते हो ना? कैसे भाग करते हैं हम लोग, समझना। इसे जो है x माइनस 2x स्क्वायर से भाग करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? इसे ऐसे लिखो, माइनस 2x स्क्वायर फिर प्लस x, तो और इसे लिखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर माइनस है इसलिए 2 गुणा करेंगे, 2 से नहीं, 2 से नहीं, 1/2 से गुणा करेंगे, तभी हमारे पास इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इससे गुणा करने के बाद ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/2x प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, तो लिखेंगे माइनस 1/2x और ये प्लस 1। ठीक, प्लस 1। अब अगर हम लोग इस बनाना चाहें तो इसको फिलहाल मैं यहीं तक छोड़ रहे हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है थोड़ा समझना। इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो 1/2 को लिखोगे, इस 1/2 को लिखोगे, फिर माइनस 1/2x प्लस 1, ये जो है इस वाले को लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? माइनस 1/2x प्लस 1। ठीक, बटे में हम लोग जो हमारे पास मान है बटे में बस वही लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो बटे में हम लोग क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे हम लोग x और ये x और ये 1 माइनस 2x। ठीक, फिर से एक बार वही हमने इसी को लिखा, 1/2 को लिखा हमने, फिर इसे लिखा माइनस 1/2x प्लस 1 और फिर बटे में जो है इसी को ही लिख दिया हमने। ठीक, और कुछ भी नहीं किया हमने। एक बार चेक कर लो आप लोग। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके बटे 1 मान के भिन्न कर देंगे। तो 1/2 इसको लिख रहे हैं ऐसे, प्लस 1 लिख रहे हैं, फिर माइनस 1/2x लिख रहे हैं, फिर x और 1 माइनस 2x लिख रहे हैं और dx। कुछ भी नहीं किया, इसे इधर लिखा हमने, इसे इधर लिखा। इसके बटे 1 मान के भिन्न करेंगे। अब 1/2 इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 माइनस इसके साथ गुणा करेंगे x बटे ये आ जाएगा 2x और 1 माइनस 2x और dx। ठीक, अब हम लोग जो हैं इसमें जो है आंशिक भिन्न लगा देंगे। तो लिखेंगे 2 माइनस x बटे 2x फिर 1 माइनस 2x। a के बटे में लिखेंगे 2x प्लस b के बटे में लिखेंगे 1 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, अगर मान के लगाते तो आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं हम। मानेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी 8x और 2 नहीं आएगा। ठीक, तो मान के कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 2 माइनस एक्स को तो 2 माइनस एक्स लिखेंगे, बराबर a के गुणा में क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2x प्लस b के गुणा में क्या लिखेंगे? 2x और बाकी तो ये कैंसिल हो जाएगा ये। अब हमारे पास 2x मतलब x बराबर 0 रखोगे अब, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो x बराबर हम लोग क्या लेंगे? 0। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 0 बराबर a, 1 माइनस 0, तो a बराबर हमारे पास 2। b के मान के लिए क्या करेंगे समझना, b के मान के लिए 1 माइनस 2x बराबर 0, अर्थात इसको उधर
तो 1 = 2x, तो x बराबर 1/2 रखोगे। तो x बराबर क्या रखोगे? 1/2। तो यहाँ पर 2 - 1/2 बराबर b, फिर 2 × 1/2, इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4 से 1 घटा दो, 3/2 बराबर b। तो b का मान क्या है? 3/2। तो समझना, अब 1/2 dx तो लिखोगे ये, फिर प्लस, अब भिन्न से a का मान 2 है तो लिखेंगे 2 dx/2x प्लस b का मान है 3/2 और dx/1 - 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 dx का समाकलन होता है x, ठीक है। तो अचर का समाकलन x होता है, ये तो 1/2x प्लस ये log x का समाकलन है और प्लस 3/2 log, समझना ये भी log का ही समाकलन है, तो log 1 - 2x प्लस c। समाकलन में कोई भी मान अगर x के गुणा में हो उसको भाग में लिखते हैं, तो ये तो 2 जो है x के गुणा में है तो लिखेंगे -1/2, क्योंकि माइनस है ना। तो अब इसको जो है हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 1/2x प्लस log x माइनस 3/4 log 1 - 2x प्लस c, ठीक। आगे कुछ सॉल्व ना करो, इसको जो है यहीं तक रहने दो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास आगे, तो चलिए पहले इतने को शॉर्ट कर लो फिर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। अब 7 में है x बटे, क्वेश्चन नंबर 7, x बटे x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 और x - 1 dx, x - 1 dx। एक चीज़ समझना, हमने क्या कहा था, इसको आंशिक भिन्न जब तोड़ेंगे तो गुणनखंड के रूप में आगे आ चुका है। तो हम लोग कहेंगे आंशिक भिन्न से समझना, हम लोग x के बटे में क्या लिखेंगे, इसे तो लिखेंगे ही x स्क्वायर प्लस 1 और x - 1, बट अब a के बटे में x - 1 लिखेंगे, ये गुणनखंड के रूप में है, तो इसको ना bx प्लस c के बटे में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 या 1 + x स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हर तो कैंसिल हो ही जाता है, तो हर को कैंसिल कर देते हैं ना हम लोग। तो a के गुणा में हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे और b x के गुणा में x - 1 लिखेंगे और c के गुणा में x - 1 लिखेंगे। तो b जो है इसके अंदर x का गुणा कर लोगे x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, ठीक। अब a के मान के लिए हम लोग x बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 बराबर a, 1 का वर्ग 1 प्लस 1, 1 और 1 2, 1/2, तो a का मान हो जाएगा, a का मान कर लोगे 1/2। अब हम लोग b के मान के लिए स्क्वायर है इसलिए तुलना करेंगे। अब हम लोग जो है तुलना करेंगे x स्क्वायर x तथा अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तुलना कर लेते हैं, b के मान में x और x स्क्वायर है तो हम लोग x स्क्वायर की तुलना करते हैं। तो x स्क्वायर की तुलना करेंगे, इधर x स्क्वायर है नहीं है तो 0, इसके पास x स्क्वायर है तो 1, इसके पास x स्क्वायर है तो प्लस b। अब a का मान क्या है 1/2, तो 0 बराबर 1/2 और प्लस b, इसको इधर ले आओ तो b का मान -1/2 है। c के पास x भी है और अचर भी है, तो एक काम करते हैं x की तुलना कर लेते हैं। तो x इधर है तो 1, इसके पास x है नहीं है तो 1 को छोड़ दो, इसके पास x है तो ये -b, क्योंकि -x है तो -b और इसके पास x है तो +c। तो 1 बराबर -b का मान है -1 मतलब -1/2 तो +1/2 +c, इसको इधर ले आओ तो c बराबर 1 - 1/2, 2 1 कम 2 यानी 1/2, c का मान 1/2 है। अब भिन्न से करोगे, अब करोगे भिन्न से, a की जगह लिखोगे 1/2
डी एक्स बटे एक्स माइनस एक, बी की जगह माइनस एक बटे दो, ठीक। और बी के पास x है, बी के पास क्या है x, तो x बटे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक डी एक्स। सी के पास एक, सी का मान एक बटे दो है तो एक बटे दो, ये लिखेंगे डी एक्स बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर। देखो केवल इसके लिए मानेंगे तो माना एक प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, समाकलन में अवकलन करते मानने पर तो वन का जीरो, ये दो एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इसको बटे में पहुंचा देंगे तो एक्स डी एक्स बराबर एक बटे दो डी टी। तो समझना एक बटे दो को तो एक बटे दो लिखोगे, ये लॉग का समाकलन है तो एक्स माइनस एक, माइनस एक बटे दो को माइनस एक बटे दो लिखो, इनटू ये एक बटे दो और ऑलरेडी आ रहा है, ये एक्स डी एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे एक बटे दो डी टी, एक बटे दो लिख चुके हैं, डी टी लिखेंगे बटे टी, पूरे की जगह बटे टी, प्लस एक बटे दो, ये एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स एक्स का समाकलन है, ये टेन इनवर्स एक्स का, तो लिखेंगे इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये लॉग टी का समाकलन है तो एक बटे दो लॉग एक्स माइनस एक माइनस दो दूनी चार, लॉग टी लिखेंगे तो टी का मान रख लो, टी का मान वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक बटे दो टेन इनवर्स एक्स समाकलन कांस्टेंट प्लस सी, ठीक। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो अब 8 में, 8 को तो 8 में क्या है, x बटे x माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू डी एक्स। इसको देखो ये आंशिक भिन्न का और एक रूप है तो इसको भी हम लोग आंशिक भिन्न में पहले तोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे आंशिक भिन्न में तोड़ने पर तो समझना x बटे क्या लिखोगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस दो, a के बटे में तो x माइनस वन लिखोगे, b के बटे में x माइनस वन का होल स्क्वायर लिखोगे और c के बटे में इसे लिखोगे x प्लस दो, ठीक। ये तो हम लोगों ने किस में तोड़ा है, इसे आंशिक भिन्न में तोड़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x को तो लिखेंगे ही, बटे लिखने की जरूरत नहीं है, a के गुणा में क्या लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, ठीक। ये दो बार है, इसे एक बार लिखो, कितने बार लिखो, एक बार लिखो, तो x माइनस एक और ये x प्लस दो लिखो, प्लस b के गुणा में केवल x प्लस दो लिखो क्योंकि ये तो है ऑलरेडी, और c के गुणा में ये नहीं लिखेंगे, केवल इसे लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक। अब a के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, a के मान के लिए x माइनस वन है तो x बराबर वन रख लो, यहाँ पर समझ में आ गया ना, ये एलसीएम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर a के गुणा में एक बार है x माइनस वन तो एक बार लिखेंगे और एक बार ये लिखेंगे, और b के गुणा में ये होल स्क्वायर है ही तो इसको लिखेंगे नहीं, केवल इसको लिखेंगे, और c के गुणा में ये है तो इसको लिखेंगे, ये है ना इसलिए इसको लिखेंगे। एलसीएम में ऐसे करते हैं हम लोग, तो एक लिखो, फिर ये एक माइनस एक और एक प्लस दो, ये का मान तो भाई साहब क्या हो गया, ज़ीरो। देख लो अगर हम लोग एक रखते हैं तो a का जो मान है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल में तो जीरो ही ले रहे हैं, a का मान जीरो। b के मान के लिए c का मान पहले याद कर लेते हैं, b के मान के लिए x बराबर एक ले लो, x बराबर एक पर, तो यहाँ पर ये एक और b एक प्लस दो तीन, तो b का मान एक बटे तीन। c के मान के लिए माइनस दो ले लो, प्लस दो है ना तो c के मान के लिए माइनस दो ले लो, तो ये माइनस दो और c माइनस दो और माइनस एक का वर्ग माइनस तीन का वर्ग नौ, बटे में ले आओ तो c बराबर माइनस दो बटे नौ। एक चीज़ देख पा रहे हैं हम लोग, a का मान तो हमारे पास जीरो है, c का मान है दो बटे नौ, ठीक।
अब कभी भी अगर किसी का मान 0 आ जाए तो उस कंडीशन में उसको ना तुलना करके सॉल्व करोगे। क्या करेंगे, किसी के मान अगर 0 आ जाए तो उसके मान को हम लोग कैसे निकालेंगे, तुलना करके। तो फिर इसको हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, अब की बार a का मान तुलना करके निकालो। कैसे निकालेंगे, तुलना करके। तो एक काम करते हैं, हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो तुलना में थोड़ा सा a को सॉल्व करते हैं। तो x बराबर a और गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस एक्स और ये 2x, तो ये माइनस एक्स ही बचेगा हमारे, प्लस एक्स बचेगा हमारे पास, ठीक। और ये -2, चेक करके देख लो, एक्स स्क्वायर और ये 2x और ये माइनस एक्स, एक्स बचेगा हमारे पास और ये 2, ठीक है। और इधर b से ही तुलना कर लो या c से तुलना कर लो, c से तुलना कर लो। c वाले में देखो होल स्क्वायर खोल दो, तो c के होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर की तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की तुलना कर लो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं तो 0, ए के पास एक्स स्क्वायर है तो a, और c के पास एक्स स्क्वायर है तो c, और c का मान है -2/9, तो 0 बराबर 1 -2/9, इधर ले आओ तो a का मान 2/9। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि भिन्न से करेंगे, a का मान 2/9 dx बटे x माइनस 1, और b का मान 1/3, 1/3। इसे जो है ऊपर ले जाओ घात को, तो घात 1 माइनस एक्स की घात -2 dx, और c का मान -2/9, -2/9 dx बटे x प्लस 2। तो ये 2/9 और बाकी लॉग का फार्मूला है, और प्लस 1/3 समाकलन में जो भी घात है उसमें एक जोड़ कर वही बटे में लिखते हैं, और माइनस 2/9, और ये लॉग का फार्मूला है x प्लस 2 प्लस c। तो लिखेंगे 2/9 लॉग x माइनस 1, ये घटकर -1 तो -1/3, और ये -1 हो जाएगी घात, तो नीचे ले आओ तो ये x माइनस 1 और -2/9 लॉग x प्लस 2 प्लस c, ठीक। ये आंसर है, ये जो है ये आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 1/2, 2/9 करके। चलिए इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। 9 में है, 9 में हमारे पास है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 बटे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है 3x प्लस 5 बटे, इन दोनों में एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब इसे हम लोग यहाँ से आंशिक भिन्न तोड़ सकते हो या वर्गांतर लगा के कर सकते हैं, ठीक है। वर्गांतर कैसे लगाओगे समझना। एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ पर 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1, इस लिखोगे x माइनस 1 और x प्लस 1 लिखोगे dx। x माइनस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 5 और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 और dx। अब यहाँ से आंशिक भिन्न में तोड़ दो, ठीक। तो यहाँ से आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे तो लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1
और x प्लस 1 ये होल स्क्वायर। a के बटे में लिखेंगे x माइनस 1 प्लस b के बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c के बटे में x प्लस 1। अभी सवाल को हम बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, अभी देख चुके हो आप लोग। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 10। ठीक है, सेम टू सेम वही से करोगे जो क्वेश्चन नंबर अभी बताए थे हमने। 10 को देखो, 10 में है कि 2x माइनस 3 2x माइनस 3 और हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3। ठीक, 2x प्लस 3 और dx। सिंपल तरीके से आपको बता दें कि एक वर्गांतर का फार्मूला होता है, वो हम लोग लगाएंगे। वर्गांतर का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम लोग लगा चुके हैं यहाँ पर। वो एक कोष्टक में a प्लस वी और एक कोष्टक में a माइनस वी का फार्मूला होता है। इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग 2x माइनस 3 के बटे में, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक कोष्टक में x माइनस 1 और एक कोष्टक में x प्लस 1 और लिखेंगे 2x प्लस 3 और dx। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आंशिक भिन्न से यहाँ पर हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंशिक भिन्न से तोड़ देंगे। सिंपल तरीके से हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 3 के बटे में x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3। a के बटे में क्या लिखोगे आप लोग x माइनस 1 और b के बटे में लिखोगे आप लोग x प्लस 1 और c के बटे में लिखोगे 2x प्लस 3। ठीक, और यहाँ पर आप लोग 2x माइनस 3 तो लिखेंगे ही, a के गुणा में क्या लिखेंगे इन दोनों को, तो x प्लस 1 और 2x प्लस 3। b के गुणा में लिखेंगे इसे और इसे x माइनस 1 और 2x प्लस 3। c के गुणा में लिखेंगे इन दोनों को, तो वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही है ये, और ये तो कट ही जाएगा आपके पास। अब हम लोग a के मान के लिए x बराबर हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो x बराबर हम लोग क्या रख देंगे 1 पर हम लोग a के मान को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो समझना यहाँ पर हम लोग 2 इंटू 1 माइनस 3 बराबर a, 1 और 1 2। ठीक, इंटू 2 1 कम 2 3 5 5 दूनी 10, इसके बटे में पहुंचा देना, तो a बराबर 2 से घटा दोगे तो माइनस 1 बटे 10 a का मान। b के मान के लिए हम लोग क्या रखेंगे x बराबर माइनस 1 x बराबर माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस 1 तो माइनस 1 रखोगे तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो b के मान के लिए यहाँ रखोगे b माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 2 और 3 तो 1, 2 1 कम 2 3 5 तो माइनस 5 और इसे बटे में पहुँचा दोगे तो b बराबर 5 बटे 2। अब c का मान आप लोग क्या निकालोगे x बराबर आप लोग माइनस 3 बटे 2 रखकर c का मान निकालोगे, और ये भी लॉग का फार्मूला ये भी लॉग का फार्मूला ये भी लॉग का फार्मूला समाकलन कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इसके रूप तो सारे बता चुके हैं, केवल हम मान निकाल के आपको बता रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 11 भी आप लोग कर लोगे सेम टू सेम। 11 भी आप लोग कर लोगे। 11 में है 5x बटे x प्लस 1 5x बटे x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4 और dx। ठीक है, करने की कोशिश करोगे तभी कर पाओगे, अगर आप पहले से हार मानोगे तो फिर कैसे चल पाएगा। देखो 5x बटे ये लिखेंगे x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और dx, इसमें वर्गांतर लगा दो, तो 5x बटे x प्लस 1 और x को एक कोष्टक में x प्लस 2 और एक कोष्टक में x माइनस 2 और dx। बस फिर से इसी के रूप में देखो सेम टू सेम ऐसे तोड़ दोगे आंशिक भिन्न में और कर लोगे। ठीक है, फिर भी नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम जो है आगे की वीडियो में मतलब एक नए वीडियो में इसको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो हैं अब करते हैं 12 को, जो कि कंप्लीट बताने वाले हैं। 12 को देखो, 12 में है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो यहाँ पर ना भाग करेंगे, भाग करने के लिए इसलिए भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पर
जो अंश की घात है, ये अंश ऊपर और नीचे हर, अंश की जो घात है हर की घात से ज़्यादा है। जब अंश की घात हर की घात से ज़्यादा हो तो वहाँ पर फिर हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पर भाग करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 में करेंगे। भाग करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्स लिखेंगे, इससे गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब, इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये दोनों जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1। ठीक, अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x प्लस 1 है। तो इसको लिखेंगे कैसे, समझना। इसको लिखेंगे हम लोग x प्लस, ये x प्लस, अब ये लिखेंगे 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 बटे, वर्गांतर लगा दो, एक कोष्टक में x प्लस 1 और एक कोष्टक में x माइनस 1 और dx। इसे आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे कि आंशिक भिन्न से, विदाउट आंशिक भिन्न भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये इसे बाद में रख देंगे, कर देंगे। इसे लिख रहे हैं 2x प्लस 1 बटे x प्लस 1 और x माइनस 1, a के बटे में x प्लस 1 और b के बटे में x माइनस 1। तो लिखेंगे 2x प्लस 1 बटे, a के गुणा में लिखोगे x माइनस 1 और b के गुणा में लिखोगे x प्लस 1। अब देखो हमारे पास a के मान के लिए x बराबर क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। तो ये लिखेंगे 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 बराबर a माइनस 1 माइनस 1, माइनस 2 से 1 घटा दोगे माइनस 1, तो माइनस 1 और ये a इंटू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a का मान जो है वो 1 बटे 2 हो जाएगा। b के मान के लिए प्लस 1 रखो, b के मान के लिए प्लस 1 रखो, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर b 1 प्लस 1, 2 1 कम 2 1 3, तो 3 बटे 2, तो b का मान हो जाएगा आपके पास 3 बटे 2। अब भिन्न से करो, तो भिन्न से देखो यहाँ पर x dx प्लस, अब इसकी जगह a की जगह लिखेंगे हम लोग 1 बटे 2 dx बटे x प्लस 1 और प्लस 3 बटे 2 dx बटे x माइनस 1। तो यहाँ पर x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 बटे 2, लॉग का फार्मूला है x प्लस 1 प्लस 3 बटे 2, ये भी लॉग का फार्मूला है x माइनस 1 प्लस सी। अगर विदाउट आप लोग आंसर भिन्न से करोगे तब भी आ जाएगा, तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी आंसर आपका गलत हो, वो भी आंसर सही है। अगर आप लोग दूसरे मेथड से लगा रहे हो, मतलब इसको अलग अलग करके लगा रहे हो, मान के लगा रहे हो, तो वो भी मेथड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 13वां नंबर को। तो 13 नंबर में है 2 बटे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे इसमें, तो हम लोग कहेंगे कि आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे तो 2, केवल 2 ही है ना, हाँ, 2 बटे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a के बटे में 1 माइनस एक्स प्लस, ये गुणनखंड के रूप में है तो bx प्लस सी के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। 2 बराबर क्या लिखेंगे, a के गुणा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, b के गुणा में 1 माइनस एक्स, तो x से गुणा करोगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, और c के गुणा में हमारे पास 1 माइनस एक्स। a के मान के लिए तो 1 माइनस, मतलब x बराबर हम लोग क्या रख देंगे, x बराबर हम लोग 1 रख देंगे a के मान के लिए। तो लिखेंगे 2 बराबर a 1 प्लस 1, 1 और 1 2, तो a बराबर हो जाएगा 1। अब b के मान के लिए तुलना करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि x स्क्वायर की तुलना, तो x स्क्वायर की तुलना करने पर, हाँ, तो हम लोग x स्क्वायर की तुलना करने पर तो इधर एक्स स्क्वायर है नहीं तो 0 ले लेंगे, a के पास एक्स स्क्वायर है तो हम लोग ले लेंगे a, और b के पास एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे माइनस b बराबर, एक काम करते हैं b को इधर लाते हैं, तो b बराबर a, तो b बराबर a का मान है हमारे पास 1, तो b का मान भी हो जाएगा 1। तो a और b दोनों के मान जो है हमारे पास क्या है, 1। अब c के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, अचर की तुलना कर लो या x की तुलना कर लो।
तो x की तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x है नहीं तो 0, और इसके पास x नहीं है, इसके पास x है तो प्लस b, और इसके पास है तो माइनस सी, इसको इधर ले आओ, तो c बराबर b, अर्थात हम लोग कहेंगे कि c बराबर भी 1। ए बी सी तीनों के जो मान हो क्या क्या है हमारे पास, 1 1 है। अब एक काम करते हैं, भिन्न से करते हैं, dx बटे 1 माइनस एक्स, फिर प्लस b का मान तो x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस c का मान भी है तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें मान लेंगे, हम माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो ये 0 और ये 2x, dx बराबर dt, इसको बटे में ले आओ, तो x से dx बराबर 1 बटे 2 dt, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे समझना, ये लॉग का फार्मूला है, तो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, माइनस इसलिए लगाएंगे x से गुणा में माइनस है, और प्लस समाकलन में x dx की जगह 1 बटे 2 dt बटे t, और प्लस ये tan इनवर्स का फार्मूला है, tan इनवर्स x, ये log t का फार्मूला है, तो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1 बटे 2 लॉग t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस c। चाहो तो माइनस वाले को बाद में लिख दो, ठीक है, माइनस वाले को बाद में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पहले रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। हम लोग करने जा रहे हैं अब 14 को। 14 में क्या है, 14 नंबर में है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। इसमें ऐसे कैसे हम लोग कर लेंगे, इसमें एक काम करते हैं, कि इसमें होल स्क्वायर है, आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे तो a के बटे में x प्लस 2 और b के बटे में x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ इसमें एक जोड़ घटाना करते हैं, तो इसमें ना हम लोग 3x माइनस 1 है तो माइनस 7, इसमें प्लस 7 जोड़ लेते हैं, और माइनस 7 मतलब 7 को जोड़ रहे घटा रहे, क्यों अभी बता रहे हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। 3x इन दोनों घटाओगे तो बचेगा प्लस 6 और माइनस 7 बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। इन दोनों में 3 ले लो कॉमन, तो x प्लस 2 बचेगा, बस इसीलिए हमने 7 को जोड़ा घटाया कि 6 आ जाए, 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा हमारे पास, और माइनस 7 पूरे के बटे में x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। हर को अलग अलग करके करो, तो 3 और x प्लस 2 बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस dx, 7 बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। एक घात से ये कैंसिल, तो ये 3 को बाहर करो, और ये 1 बटे x प्लस 2 और dx, माइनस 7 को बाहर कर लो, इसको ऊपर ले जाओ, तो x प्लस 2 की घात माइनस 2 और dx। ये लॉग का फार्मूला है, 3 लॉग x प्लस 2 माइनस 7, समाकलन में जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं प्लस c। तो लिखेंगे 3 को तो 3 लिखेंगे, लॉग x प्लस 2 लिखेंगे, ये घटकर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 7 और बटे इसको नीचे ले आओ, घात माइनस 1 हो जाएगी ना, नीचे लेंगे प्लस कर देंगे इसको, तो घात प्लस x प्लस 2 और प्लस c। बस यही हमारे पास क्या है आंसर, ठीक यही है हमारे पास आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, 15 नंबर में है 1 बटे x की घात 4 माइनस 1 और dx, ठीक। इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, सबसे पहले समझना, सबसे पहले हम लोग इसमें ये करेंगे कि 1 बटे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वर्गांतर लगा दो इन दोनों में, तो 1 बटे 1 कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से इन दोनों में वर्गांतर लगा दो, तो 1 कोष्टक में एक्स प्लस 1 और 1 कोष्टक में एक्स माइनस 1 और 1 कोष्टक में एक्स प्लस ये dx।
अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ दो। ठीक, इसे जो है हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे तो लिखेंगे आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न के मुताबिक हम लोग 1/x+1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर a के बटे में क्या लिखेंगे हम लोग x+1, b के बटे में x माइनस 1 प्लस, ये हमारे पास गुणनखंड के रूप में है, घात 2 के रूप में है, तो इसको लिखेंगे cx+d के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 1 के बराबर a के गुणा में क्या लिखेंगे इन दोनों को, तो x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, b के गुणा में इन दोनों को, तो x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c के गुणा में लिखने वाले हैं हम इन दोनों को, तो ये दोनों है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें x से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, प्लस d के गुणा में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, d के गुणा में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब इन दोनों को लिखेंगे तो ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक, अब a के मान के लिए तुलना करके निकालेंगे x बराबर -1 पर, थोड़ा समझना इसको, इस 1 को 1 लिखो बराबर a, -1 और -1 -2 और इंटू 1 का वर्ग 1 और 1 2, 2 दूनी 4 बटे में पहुंचा दो, तो a बराबर -1/4। b के मान के लिए हम लोग +1 रखेंगे, तो x बराबर 1 पर, तो इस 1 को तो 1 लिखेंगे, b लिखो यहाँ पर 1 और 1 2 फिर 2, तो हम लोग कहेंगे कि b बराबर 1/4। अब c के मान के लिए तुलना करेंगे हम लोग, ठीक, c के मान के लिए तुलना करेंगे तो x की तुलना कर लेंगे, तो x की तुलना करने पर, तो यहाँ पर x, इसमें x है, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x3, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर और -1, ये तो इसमें x है तो a लिखेंगे हम लोग, इसमें गुणा करेंगे तो x3, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस x, इसके साथ प्लस एक्स स्क्वायर और +1, इसमें भी x है तो प्लस b, और इसमें x है तो -c बराबर 0, क्योंकि इधर x है नहीं। a का मान है -1/4 और b का मान है 1/4 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो कि प्लस माइनस कैंसिल, तो c बराबर हमारे पास आ रहा है 0, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि c का मान क्या है हमारे पास 0। अब d के मान के लिए आप लोग तुलना कर लो, एक्स स्क्वायर की तुलना कर लो, तो एक्स स्क्वायर की तुलना करने पर या अचर की तुलना कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इधर एक्स स्क्वायर है नहीं तो ये 0, ए के पास एक्स स्क्वायर है, इसके साथ गुणा करेंगे x3, इसके साथ गुणा करेंगे x, इसके साथ -x स्क्वायर तो -a, और b के पास भी एक्स स्क्वायर है तो प्लस b, इसके पास नहीं है प्लस d बराबर एक्स स्क्वायर नहीं है 0। a का मान है -1/4 तो +1/4 और +1/4 प्लस d बराबर 0, तो यहाँ पर लिखोगे हर बराबर है तो 2/4 बराबर d 1/2, तो d का जो मान है वो 1/2 के बराबर है। अब भिन्न से करोगे, a की जगह हमारे पास -1/4 dx/x प्लस 1 प्लस b की जगह हमारे पास है 1/4 dx/x माइनस 1, c को छोड़ दो, d के बटे में लिखेंगे तो d का मान है 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लॉग और ये tan इनवर्स का फार्मूला है, तो इसको पहले लिख रहे हैं 1/4 log x माइनस 1 -1/4 log x प्लस 1 और प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x का फार्मूला है, चाहो तो यही फार्मूला रख दो, चाहो तो इन दोनों में 1/4 कॉमन लेके m/n का फार्मूला लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, बस हम लोग यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो इन दोनों में हम लोग 1/4 ले लेंगे कॉमन, अगर चाहो तो m/n का फार्मूला तो x माइनस 1/x प्लस 1
और प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक, चलिए लॉन्ग लॉन्ग आंसर इसमें। चलिए आगे देखिए, इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 16 को करेंगे। देखो 16 में है 1/1 एक्स एक्स की घात n माइनस 1, ठीक, प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मान के लगाते हैं। इसमें कैसे मानेंगे समझना, कि हमने मान लिया x की घात n बराबर t। क्या माना हमने? माना x की घात n बराबर t। मानने पर अवकलन करेंगे तो n x की घात n माइनस 1 dx बराबर dt। अब हमें ऊपर x की घात n माइनस 1 चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसको बटे में पहुँचाओ फिर बता रहे हैं। x की घात n माइनस 1 dx बराबर 1/n dt। हम जो है अंश व हर में, इसमें अंश व हर में x की घात n माइनस 1 से गुणा कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा समझते जाना। तो ऊपर भी गुणा करेंगे हम लोग x की घात n माइनस 1 dx, और नीचे गुणा करेंगे x इंटू एक्स की घात n माइनस 1, x है ना, और ये x की घात n प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती है, तो x की घात n माइनस 1 बटे, तो x की घात n माइनस 1 प्लस 1 और x की घात n प्लस 1, इससे ये कैंसिल। तो हम लोग कहेंगे कि x की घात n माइनस 1 बटे x की घात n और x की घात n प्लस 1। ठीक, अब x की घात n जहाँ है वहाँ पर t रख दो। तो ये तो 1/n dt के बराबर है, और ये t प्लस 1 के बराबर है। अब आंशिक भिन्न कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे? आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न से हम लोग तोड़ेंगे, 1/n को लास्ट में लिख देंगे, तो लिखेंगे 1/t फिर t प्लस 1। a के बटे में लिखेंगे t और b के बटे में लिखेंगे t प्लस 1। तो 1 बराबर a के गुणा में t प्लस 1 और b के गुणा में t। तो हम लोग एक t बराबर 0 रख लो, t बराबर क्या रख लो? 0 रख लो, क्योंकि t भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। तो 1 बराबर ये 0 रखोगे और ये t का मान 0 है, तो 1 इंटू 1, तो a का मान हमारे पास 1 है। b के लिए t का मान माइनस 1 रख लो, t का मान माइनस 1 रख लो, तो 1 बराबर b इंटू माइनस 1 बटे में ले आओ, तो b बराबर माइनस 1। भिन्न से करो, 1/n को तो लिखेंगे ही, a की जगह 1, तो 1 बटे हम लोग लिखेंगे t और dt, और b का मान माइनस 1/t प्लस 1 और dt, दोनों ही लॉग का फार्मूला ये। तो 1/n लॉग t का फार्मूला और माइनस लॉग t प्लस 1 का फार्मूला। अब ये लॉग m/n का फार्मूला है, तो 1/n लॉग 1/n लॉग t की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? t की जगह लिखेंगे x की घात n, तो x की घात n बटे t प्लस 1, तो x की घात n प्लस 1 और प्लस c। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, 17 नंबर को देखो। 17 नंबर में है cos x बटे 1 माइनस साइन x और 1 प्लस 2 माइनस साइन x। ठीक, 2 माइनस साइन x और dx। साइन x को मान लो, तो माना साइन x बराबर t, साइन x का होता है cos x, तो cos x dx बराबर dt। साइन x का अवकलन cos x होता है, तो ऊपर cos x dx, इसको लिखेंगे dt के बराबर
डी टी के बराबर ये 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी, ठीक। और यहाँ से कर देंगे हम लोग आंशिक भिन्न। क्या कर देंगे? आंशिक भिन्न। तो लिखेंगे आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से। तो आंशिक भिन्न के मुताबिक हम लोग 1 के बटे में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी लिखेंगे। ए के बटे में 1 माइनस टी और बी के बटे में 2 माइनस टी। तो 1 बराबर ए के गुणा में लिखेंगे 2 माइनस टी और प्लस बी के गुणा में 1 माइनस टी, ठीक। ए के लिए टी रखेंगे, ए के लिए टी बराबर 1 रखेंगे, तो टी बराबर 1, और बी के लिए टी बराबर 2 रखेंगे। तो ए का मान क्या आ जाएगा समझना, 2 से 1 घटा देंगे 1, तो 1 बराबर 1 और 2 ये माइनस 1 आ जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा -1। भिन्न से आ जाओ, ए का मान 1 बटे 1 माइनस टी और माइनस ये हो गया बी डी टी बटे 2 माइनस टी, ये भी लॉग का ये भी लॉग का, दोनों लॉग का। तो -1 बटे 1 माइनस टी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, क्योंकि टी माइनस में इसलिए माइनस कर रहे हैं, टी माइनस से इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो लॉग 2 माइनस टी प्लस सी, लॉग m बटे n का फार्मूला। तो लॉग m, m का मान 2 माइनस टी का मान क्या है हमारे पास साइन एक्स, साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स और प्लस सी, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। अब चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर को। 18 नंबर में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डी एक्स। एक्स स्क्वायर देख के घबराने वाली कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर को मान के रख दो, मतलब एक्स स्क्वायर मानो ना, एक्स स्क्वायर बराबर रख दो, ठीक है। रखने पर एक्स स्क्वायर बराबर बॉई रखने पर, अगर मानोगे तो फिर अवकलन करना पड़ेगा, इसलिए हम रख रहे हैं, बाद में हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया कि यहाँ रखा बॉई प्लस 1, फिर बॉई प्लस 2, बॉई प्लस 3, बॉई प्लस 4 और डी एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग बॉय रख रहे हैं, तो ये तो डी एक्स को डी एक्स लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग बॉय रख रहे हैं। अब हम लोग एक काम कर रहे हैं, गुणा कर लेते हैं। इससे गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे 2 और 1 3, तो प्लस 3 वाई और प्लस 2 एकम 2, गुणा करोगे वाई स्क्वायर, 3 चौको 12, मतलब 3 और 4 7, तो 7 वाई प्लस 3 चौको 12 और डी एक्स। इससे इसमें भाग कर दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12 का भाग करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 2 में, तो ये तो 1 लिखेंगे हम, 1 लिखने पर वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई और प्लस 12 लिखेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, ये घटा देंगे -4 वाई, ये घटा देंगे -10। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग कि 1 फिर माइनस माइनस ले लो कॉमन, तो 4 वाई प्लस 10, इसके बटे में पूरे को लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12, समाकलन के रूप में लिख लो। तो 1 डी एक्स माइनस 4 वाई प्लस 10 बटे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7, इसको गुणनखंड के रूप में लिखो, गुणनखंड के रूप में लिखो ऐसे ही, वाई प्लस 3 और वाई प्लस 4 और ये डी एक्स, ठीक। अब हम लोग आंशिक भिन्न में इसको तोड़ेंगे, किस में तोड़ देंगे, आंशिक भिन्न में। तो आंशिक भिन्न से, जब आंशिक भिन्न से करेंगे इसको बाद में कर देंगे, तो लिखेंगे 4 वाई प्लस 10 बटे वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 बराबर ए के बटे में वाई प्लस 3, बी के बटे में वाई प्लस 4। तो लिखेंगे 4 वाई प्लस 10 बराबर ए के गुणा में वाई प्लस 4, बी के गुणा में वाई प्लस 3 लिखेंगे। तो
यहाँ पर a के लिए हम लोग x y बराबर क्या रखेंगे -3, क्योंकि +3 है इसलिए -3 रखेंगे। तो -12, 4 तिया 12 और +10 बराबर a, -3 + 4, तो ये घटकर -2 a और ये घटकर 1, तो a बराबर -2। b के मान के लिए हम लोग -4 रखेंगे y बराबर, क्योंकि +4 है तो फिर -4 रखना पड़ेगा। 4 चौको 16 +10 बराबर b, -4 + 3 घटकर -6 b -1, तो b बराबर 6। अब भिन्न से जब करेंगे तो लिखेंगे 1 dx छूटा हुआ था, 1 dx लिखेंगे, a की जगह -2 लिखेंगे और लिखेंगे हम लोग dx बटे y + 3 और +6 बाहर लिखो और dx बटे y + 4। dx है इसलिए y का समाकलन कर नहीं पाएंगे, y का मान रख दो x², तो लिखेंगे 1 dx -2 कर लो dx बटे x² + 3, तो √3 का वर्ग कर ले रहे इसको, ठीक है, सूत्र बनाने के लिए, +6 dx बटे x² + 2 का वर्ग कर लो। देखो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला है dx बटे x² + a², 1 बटे a tan इनवर्स x बटे a। इसमें a √3 है और इसमें a 2 है। 1 dx का समाकलन x -2, फिर 1 बटे a, तो 1 बटे a की जगह √3 tan इनवर्स x बटे a, तो x बटे √3 +6 बटे 2 tan इनवर्स x बटे 2 + c, 2 तिया 6, तो लिखेंगे इसको x -2 बटे √3 tan इनवर्स x बटे √3 + 3 tan इनवर्स x बटे 2 + c, ठीक है, सब लॉन्ग आंसर है, ठीक है, और मैराथन क्लास है, 1 शॉट वीडियो है। फिर भी अगर आप लोगों को थक रहे हो क्लास देखते देखते तो इसको पार्ट बाय पार्ट देख लीजिए आप लोग, ठीक है, तो फिर आप लोग थकोगे नहीं, पार्ट बाय पार्ट देख लो। एक टारगेट पे 5 सवाल, दूसरे टारगेट पे 5 सवाल, तीसरे टारगेट पे 5 सवाल, ऐसे ही 5 सवाल लगाते रहो, फिर आप लोग कवर कर जाओगे अच्छे से। पहले एक बार खुद से लगाओ, जहाँ डाउट हो वहाँ वीडियो में देख लो। चलो इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए अब 19 नंबर को करते हैं हम लोग। 19 नंबर जो है बहुत ही सिंपल है, 2x बटे x² + 1 और x² + 3 और dx। इसमें x² को मान लो, तो हमने माना x² बराबर t 2x, dx बराबर dt अवकलन, तो ऊपर के जो 2x dx है इसे dt के बराबर लिखोगे, और ये t + 1 और ये t + 3, और मस्त तरीके से इसको आंशिक भिन्न में तोड़ के कर दोगे। आंशिक भिन्न में तोड़ो कैसे, 1 बटे t + 1 और t + 3 बराबर a के बटे में t + 1 और b के बटे में t + 3, और आंशिक भिन्न से कर दोगे आराम से, मस्त तरीके से कर लोगे इसे। आंशिक भिन्न से कई सवाल बता चुके हैं तो कर लोगे इसे। देखो 20 नंबर को, 20 नंबर में है, 20 नंबर में 1 बटे x, फिर x⁴ - 1, इसे भी अभी बता चुके हैं हम, x⁴ - 1 वाला हम बता चुके हैं अभी। तो एक काम करते हैं, अंश व हर में x³ से गुणा करते हैं, तो अंश व हर में x³ से गुणा करने पर, तो ये x³ dx बटे, इसमें गुणा करोगे तो x⁴ हो जाएगा ये, हाँ, तो x⁴ - 1। अब x⁴ को मान लो, माना x⁴ बराबर t, तो ये 4x³ dx बराबर dt, तो लिखेंगे हम लोग 4 को बटे में ले जाओ,
तो यक्स क्यूब डी एक्स बराबर 1/4 डी टी। तो यक्स क्यूब डी एक्स की जगह, इनकी जगह 1/4 लिखेंगे और डी टी लिखेंगे, और इसके जगह टी लिखेंगे और इसके जगह t-1 आंशिक भिन्न में तोड़ देना। a के बटे में t लिखना और b के बटे में t-1 कर देना, आंशिक भिन्न में तोड़ देना। मस्त तरीके से कर लोगे। 21 नंबर को देखो। 21 नंबर में है 1/e⁻x, 1/e⁻x-1 और dx। इसमें आप लोग अंश व हर में e⁻x से गुणा करना, ठीक। क्योंकि हम लोग जानते हैं e⁻x को मानने पर e⁻x ही आता ना, इसलिए गुणा कर रहे हैं हम। और इसमें मानने पर घात तीन आता ना इसमें, इसीलिए इसको मान रहे हैं। तो e⁻x बटे e⁻x और e⁻x-1 dx, इसमें मान लो, माना e⁻x बराबर t, तो e⁻x का अवकलन e⁻x dx बराबर dt, इसीलिए हम लोगों ने गुणा किया था। तो ये हो गया dt बटे ये t और t-1 आंशिक भिन्न में तोड़ देना, a के बटे में t और प्लस b के बटे में t-1 आंशिक भिन्न में तोड़ के मस्त तरीके से कर लेना। इसमें सब लॉग का ही फार्मूला है, तीनों, ये भी लॉग का फार्मूला है, ये भी लॉग का फार्मूला है, ये भी लॉग का फार्मूला है। देखो 22 नंबर 22 नंबर में है x dx बटे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब एक चीज़ समझना, ये जो है आपके पास फार्मूला ही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। आंशिक भिन्न में जब तोड़ेंगे ना, तो आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, a के बटे में x प्लस 1 लिखेंगे और b के बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। आप लोग चाहो तो मान के भी लगा सकते थे। मान के कैसे, माना x प्लस 1 बराबर t, ठीक, x प्लस 1 बराबर t और x प्लस 1, चलो छोड़ो, मान के भी लगा सकते हो, आंशिक भिन्न से ही बता रहे हैं हम। x बराबर, फिर वो x प्लस 1 बराबर t मानोगे, फिर dx बराबर dt और x की जगह t-1 रख के करोगे, फिर हर को अलग वगैरह करोगे। चलो छोड़ो, इसी से बताते हैं। तो a के गुणा में x प्लस 1 का स्क्वायर और b के गुणा में x प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग a के मान के लिए x बराबर -1 रख देंगे, तो -1 बराबर a माइनस, अब ये 0 हो जाएगा। 0 होना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो तुलना करके लगाएंगे। 0 नहीं होना चाहिए, तो तुलना करके लगाएंगे। तो तुलना करने के लिए यहाँ पर x बराबर a, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखो इसकी जगह पर, और प्लस bx प्लस 1। यहाँ पर x की तुलना कर लो, ठीक, x की तुलना कर लेंगे। जब x की तुलना करेंगे तो x है 1 और ये 2a, क्योंकि यहाँ पर 2a और प्लस b, समीकरण डाल दो 1। अब हम लोग अचर की तुलना कर रहे हैं। अचर की तुलना कर लो। जब अचर की तुलना करेंगे तो यहाँ पर अचर है नहीं 0, यहाँ पर अचर है तो a, इसके पास अचर है b बराबर 0, इसको पक्षांतर कर दो, तो a बराबर -b यहाँ रख दो, तो 1 बराबर 2। अब a की जगह -b रख दो, तो -b प्लस b, तो b से ये घटा लोगे तो -b, तो b बराबर ये हो जाएगा -1, तो फिर a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा +1। अब भिन्न से कर देंगे, तो a का मान है 1, तो dx बटे x प्लस 1 और -b का मान -1 है, तो dx बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे ऊपर ले जाओ, ये लॉग का फार्मूला है। तो log x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 की घात -2 और dx, समाकलन में जो भी घात है उसे
हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं। तो ये x की घात प्लस एक जोड़ोगे तो घात हो जाएगी -1 प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस, तो log x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 प्लस सी। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन। अब कर लीजिए इतने को स्क्रीनशॉट फटाफट। देखिए अब हम लोग 23 नंबर को करेंगे। 23 नंबर में है dx/x² प्लस a² और x² प्लस b²। आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे तो लिखेंगे हम लोग 1/x² प्लस a² x² प्लस b²। a के बटे में x² प्लस a² और b के बटे में x² प्लस b²। अब हम लोग इसे एक को a के गुणा में लिखेंगे x² प्लस b² और b की गुणा में x² प्लस a²। तो हम लोग x बराबर अब की बार रखेंगे -a²। ठीक, तो 1 बराबर ये a x की जगह x² की जगह -a², हाँ, तो b² माइनस a²। तो ये बटे में पहुंचा दो तो a बराबर 1/b² माइनस a²। इसके जगह x² बराबर -b² रख दो, तो यहाँ पर 1 बराबर b और ये -b² प्लस a² बटे में ले आओ। तो b बराबर, इसको बराबर करने के लिए -b² बटे a² कर दे रहे, माइनस कर दे रहे, इसलिए b² बटे a² हो जाएगा ये। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर a की जगह 1/b² माइनस a² dx बटे x² बटे a² माइनस 1/b² माइनस a² dx बटे ये हो जाएगा x² बटे b²। देखो ये फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स का। तो dx बटे a² प्लस x² ये 1/a tan इनवर्स x बटे a का फार्मूला है। तो 1/b² माइनस a² ले रहे कॉमन, तो ये भी tan इनवर्स का फार्मूला। तो 1/a tan इनवर्स x बटे a माइनस 1/b ये tan इनवर्स x बटे b और ये प्लस c, ये हो गया आंसर। ठीक, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 सेम है, तो 25 नंबर को बता रहे हम सेम है इसमें। ठीक, 25 नंबर को देखो आप लोग। 25 नंबर में है sin x बटे sin 3x और dx। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि sin 3x का फार्मूला लगा दे रहे हैं। sin 3x का फार्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इसमें sin x कॉमन लेकर ही लिखेंगे हम, हाँ। तो sin x बटे sin x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 4 sin² x, इससे ये कैंसिल। अब इसको ना हम लोग एक काम करेंगे कि साइन कॉस से गुणा भाग कर दो, तो cos² x से गुणा व भाग करने पर तो समझना, तो लिखेंगे dx बटे cos² x से ये कर रहे गुणा और 3/cos² x लिखेंगे और -4 बटे ये भी लिखेंगे cos² x। तो ये हो गया sec² x, ये हो जाएगा sec² x dx बटे ये 3/cos, तो ये हो जाएगा sec² x और माइनस ये हो जाएगा tan² x। तो ये sec² x dx, इस sec² को तोड़ देंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan² x sec² x की जगह और -4 tan² x। तो गुणा कर लेंगे sec² x dx बटे 3 का गुणा कर लेंगे 3 tan² इससे घटा देंगे तो बचेगा -tan², हाँ। तो -tan² x और dx। tan x को मान लो, tan x बराबर मान लो t, तो हमने माना tan x बराबर t, तो tan x का अवकलन sec² x dx बराबर dt।
तो ऊपर तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा हमारे पास टी और नीचे हो गया डी टी, सॉरी ऊपर सेक स्क्वायर टी, ये हो गया हमारे पास डी टी, और ये 3 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको ऐसे बना लो डी टी बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। यहाँ एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 1/2a लॉग ए प्लस यक्स बटे ए माइनस यक्स। ठीक, तो हमारे पास ए के जगह क्या है, ए के जगह अंडर रूट 3 है और यक्स के जगह हमारे पास टी है। तो लिखेंगे 1/2 ए के जगह अंडर रूट 3 लॉग अंडर रूट 3 प्लस टी अंडर रूट 3 माइनस टी और प्लस सी। तो 1/2 अंडर रूट 3 लॉग अंडर रूट 3 लिखो, टी के जगह लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी 10x बटे अंडर रूट 3 माइनस 10x प्लस सी, और यही हो जाएगा हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन के मुताबिक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो क्वेश्चन आपके लिए हमने होमवर्क में छोड़ दिए, उस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में आना, बताना कि सर हमें डाउट है, हम नहीं लगा पा रहे हैं, आप जो है आगे की वीडियो जरूर बता दीजिए, तो हम जरूर बता देंगे। तो आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक स्क्रीन शॉट।